ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 अगस्त 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें कौन सी प्रैक्टिस कराई? तो देही अभिमानी बनने की, अपने शरीर से उपराम होकर किसी बात में नहीं फंसने के लिए। और हमेशा सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, अब ये शरीर छोड़कर हम तो घर जाएंगे। इस बात की बाबा ने प्रैक्टिस कराई। फिर बाबा ने मुख्य त्यौहार कौन सा है और क्यों मनाते हैं, इसको बाबा ने क्लियर किया। और मनुष्य मात्र को सदगति देने वाला, सबको सच का रास्ता बताने वाला कौन है, इसको हम समझेंगे। फिर सरस्वती को परमात्मा ने किस रूप में अडॉप्ट किया, कौन सा पद दिया, यह हम समझेंगे। और सबको सबसे पहले क्या बताना है कि अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ। जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तभी वो परमात्मा को पहचानेंगे। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे परमात्मा को नहीं पहचान पाएंगे। तो इसको बाबा ने क्लियर किया कि कैसे तुम्हें सबको बताना है, सबको सबकी सर्विस करनी है। और सारी दुनिया भी रावण की जेल में है, अर्थात अपनी कमी कमज़ोरियों की बुद्धि में है। उससे निकाल करके बाबा हमें श्रेष्ठाचारी कैसे बनाते हैं, हाँ, काले से गोरे बनाते हैं। उसके लिए बाबा ज्ञान वर्षा कराते हैं। जैसे पानी में नहाकर हमारे शरीर के सारे मैल धुल जाते हैं ना, उसी तरह से ज्ञान स्नान करेंगे तो आत्मा में जो मैल है ना, मन में जो मैल है वो धुलता है, तो अपने आप सफाई हो जाएगी, है ना। मन का किचड़ा धोने का तो किसी को पता ही नहीं था। शरीर धो लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, लेकिन मन का मैल तो परमात्मा ही छुड़ा सकते हैं। फिर बाबा कह रहे भारत में कितनी प्योरिटी थी, कब था, इसको समझेंगे। अब नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा। बाबा कह रहे कि अब अंतिम जन्म है, लास्ट चल रहा है सृष्टि का। अब भी अगर नहीं समझेंगे, नहीं चलेंगे तो पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा, इसको भी समझेंगे। फिर आधा कल्प भारत शोक वाटिका में, तो आधा कल्प किस वाटिका में था, इसको भी जानेंगे। और सभी यहाँ विष से पैदा होते हैं, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं है। बाबा ने आज क्लियरली बता दिया है, विष से पैदा होते हैं, इसको समझेंगे। भ्रष्टाचार्य को अल्पकाल का सुख मिलता और श्रेष्ठाचार्यों को पूरा आधा कल्प का। हर एक के साथ अथॉरिटी से कह रहे हो तो बड़ी रिस्पेक्ट से बात करनी है, इसको भी समझेंगे। और हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने से हम क्या बन जाएंगे, वरदान में समझेंगे इसको। और याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा हम कैसे विजयी बनेंगे, ये बात हम स्लोगन में समझेंगे। तो चलिए विस्तार से सुनते बाबा की वाणी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। तो कौन सी प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है। शरीर जब छूटता है तो शरीर को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा तो नहीं मरती, आत्मा तो उड़ जाती है, फिर दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करती। तो आत्मा नहीं मरी, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। इस बात का अभ्यास करोगे और जब आत्मिक भान में रहोगे, समझोगे मैं आत्मा हूँ, तो हर एक प्रॉब्लम से, हर एक छेनी हथौड़ी के मार से तुम घबराओगे नहीं। और ही तुम तैयार रहोगे कि नहीं, ये जो हो रहा है मेरे साथ, प्रॉब्लम आ रहा है, ये मुझे और पक्का बना रहा है। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला। उसको एक पत्थर की ज़रूरत थी, तो पत्थर बेचने वाले के पास पहुंचा और बड़ा सा एक चट्टान का पत्थर था। बोला कि ये पत्थर मुझे खरीदना है, मुझे इसकी मूर्ति बनानी है। तो हाँ ठीक है, उसका दाम वाम तय हुआ। वो पत्थर लेके चला वो घर, और घर में ले गया। तो मूर्ति कैसे बनेगी, छेनी हथौड़ी आरी सब लगेगा तभी तो। पत्थर है, उसको मूर्ति बनाना है तो उसमें सारा औजार तो लगना ही है, मारपीट हथौड़ा सब लगेगा। तो जब जब वो हथौड़ा मारता था, छेनी चलाता था, तो अंदर से ऐसे लगता था जैसे मूर्ति रो रही है। नहीं, वो पत्थर रो रहा है कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। जब जब वो लगाता था, और उसको मूर्ति बनाना है तो हथौड़ा और छेनी तो मारना ही है, बिना उसके तराशे तो बनेगा ही नहीं मूर्ति। और अंदर से उसको लगता था कि पत्थर रो रहा है कि मुझे मत मारो, चोट लग रहा है। तो अंत में ये हार गया, बोला कि ना, इस पत्थर को मैं वापस ही दे आऊँगा, इसमें काम करने में मुझे मन ही नहीं लग रहा है। तो दुकानदार के पास गया, वो बोला कि आपका पत्थर आप ही रखिए, दूसरा पत्थर दीजिए मुझे, इसमें मुझे मन नहीं लग रहा है। अंदर से मतलब लग रहा है कि फीलिंग आ रही है कि ये रो रहा है, इसको दिक्कत हो रही है। दुकानदार कुछ नहीं समझा, बोला ठीक है आप ये पत्थर ले जाइए। तो बगल में एक और दूसरा पत्थर था, उसको लिया। तो दुकानदार बोला कि आप ये भी पत्थर ले जाइए, अब इसको आपने थोड़ा तोड़ मोड़ किया है तभी तो बिकेगा नहीं, तो ये भी ले जाइए, मैं आपको मुफ्त में दे दे रहा हूँ ये पत्थर। तो बोला ठीक है, ले लिया। वो घर गया और उसको
जो दूसरा पत्थर लिया था उसमें पूरा काम करने लगा और अच्छे से वो बन रहा है, बहुत बढ़िया से तैयारी किया, उसको भी मन लग रहा बनाने में, कोई अंदर से ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था कि मुझे चोट लग रहा है, दर्द हो रहा है। वो मूर्ति बना रहा, बहुत सुंदर मूर्ति बन गई, एक देवी की मूर्ति बनाया वो। और अब सोचा इस पत्थर का क्या करूं, तो क्या किया, मूर्ति के पैरों के नीचे उसको नारियल फोड़ने वाला पत्थर बना के रख दिया। तो देखा, वो एक छेनी हथौड़े से वो घबरा रहा था कि मुझे नहीं बनना है, अब क्या होगा, मूर्ति अपने आप को सहन कर ली, तो अब वो तो पूजन योग्य बन गई, उसकी पूजा हो रही है क्योंकि इसने सहा, प्रॉब्लम को समझ गई, हाँ, दर्द को पी गई, सह ली, तो अब मूर्ति बन गई। लेकिन उसने थोड़े से पत्थर हथौड़े की पहली बार को मार को भी नहीं सहा कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे दर्द हो रहा है, तो अब क्या होगा, मूर्ति की पूजा होगी और उसका क्या हाल होगा, हर दिन उसको नारियल फोड़ के नारियल का चोट देना पड़ेगा उसको, तो हर दिन वो मार खाएगा। तो समझ में आया, एक दिन शुरू में हम कष्ट रहने से मतलब अपने आप को बचा लिए, तो जीवन में हमेशा कष्ट होगा। इसीलिए परीक्षाएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो हमको मूर्ति बनाने के लिए, हमको अच्छा बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए, तो ये बाबा समझाते। तो ये कौन कर सकता है, जो आत्मा में टिकेगा, जो देही अभिमानी रहेगा, वही अपने आप को हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम से अपने आप को मतलब ये समझेगा ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे समस्या गिराने नहीं आती, हमें आगे बढ़ाने आती है। ये रहस्य है। प्रश्न, सबसे मुख्य त्यौहार कौन सा है और क्यों? तो सबसे मुख्य त्यौहार है रक्षाबंधन का। जब भगवान स्वयं आकर पवित्रता की पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। तो रक्षाबंधन पर तुम सबको समझा सकते हो कि त्यौहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सत्युग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वह कह देते हैं कि रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता है। सही बात है, परंपरा से कोई नहीं चलता, भक्ति से, द्वापर से शुरू हुआ रक्षाबंधन। वो कहानी हम सबको मालूम, राजा बलि वाली, हाँ, और बहन राजपुतानी जो मुगल को राखी बांधी थी ताकि उसके राज्य की रक्षा हो। तो ये सब कहानियाँ हैं और धीरे धीरे यही फिर परंपरा से ब्राह्मण फिर बांधे, उसके बाद फिर बहन भाई लोग अभी बांधने लगे। तो ये बात है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कब हुई, इस संगम पे, जब स्वयं भगवान आकर हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं। गीत है, जय अम्बे माँ। जगदम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम शांति। बहुत सुंदर देवी माँ का भजन है, इसको सभी इसी चैनल पे पूरे गीत का आनंद जरूर लीजिएगा। ओम शांति। यह गीत भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। अब बाबा बैठ हमको समझा रहे हैं बच्चों को कि हम आत्मा हैं। हमको समझाने वाले परमपिता परमात्मा है। सर्व मनुष्य मात्र को सदगति देने वाला सिवाय एक परमात्मा के कोई नहीं हो सकते। सदगति अर्थात साथ ले जाने वाले। गुरु गोसाई तो कह देते कि मैं साथ ले जाऊंगा, लेकिन कब कौन खिसक ले पता ही नहीं, है ना। लेकिन परमात्मा आ चुके हैं तो वो खिसकेंगे नहीं, हम सबको खिसकाने के लिए आए हैं, साथ ले जाएंगे सबको। फिर बाबा ने कहा कि जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम हूँ, परमात्मा। तो मेरा भी नाम है ना। मैं शरीर धारण नहीं करता, पर काया प्रवेश करता हूँ, और मेरा नाम भी रखा गया है शिव। बाकी सबके अपने शरीर पे नाम पड़ते, लेकिन मेरा तो शरीर नहीं है। शिव का नाम, शिव का अर्थ क्या है, जिसका कोई शव न हो, जिसका कोई शरीर ना हो, वही तो शिव है। और कहते हैं ना कि अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। और ये नया जीवन, ये दिव्य जीवन जिसमें स्वयं भगवान बैठ सिखा रहे हैं, तो ये अनुभव जब हमें हो रहा है तो इसकी तो हम किसी चीज़ से तुलना ही नहीं कर सकते, ये तो अलौकिक है ना। तो बाबा जब आए, अपना नाम बता रहे, अपना काम बता रहे हैं, और हम जब उस पर चल रहे हैं, नियम प्रमाण चल रहे हैं, तो जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं ये तो अनमोल है ना। फिर बाबा वही कहते कि मेरा लिंग बनाकर भी पूजा करते हो, जैसी भाषा वैसा नाम रख दिए। ये भी बात सच है। अब कोई मुस्लिम है तो उसने भगवान को क्या कह दिया, खुदा कह दिया। खुदा मतलब जो खुद आ गया वही खुदा है। किसी ने एक ओंकार सतनाम रख दिया, किसी ने ईश्वर रखा,
किसी ने अल्लाह रख दिया, हाँ, सब ने अपना अपना नाम, गॉड रखा। तो बाबा ने कहा ना, जैसी भाषा वैसा नाम, सब ने अपना अपना नाम दे दिया, बाकी चीज़ तो एक ही है। फिर बाबा कहते कि सरस्वती को भी मैं अडॉप्ट करता हूँ ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा लेखराज दादा संस्था के फाउंडर, उनके तन में शिव ने प्रवेश किया। और फिर उन्होंने सबसे पहले शिष्या मम्मा, तो मम्मा भी ज्ञान से अडॉप्ट हुई। तो ये बाबा कह रहे हैं तो माता सिद्ध हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा मेल, तो कन्याएं माताएं अगर संस्था में है तो उनको संभाल के लिए एक स्त्री तो होनी चाहिए। तभी सरस्वती को माता के पद पर रखा गया है। आए समझ में? परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया और उनके द्वारा फिर मम्मा को अडॉप्ट किया। उनका नाम सरस्वती, मम्मा ज्ञानेश्वरी। तो ये रहस्य, ये गुह्य बातें हैं, समझने की है। तो पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है ना, मैं शरीर लेती छोड़ती हूँ। जब कोई आते हैं तो पहले पहले यह समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा और शरीर एक नहीं है, दो चीज़ है। आत्मा विनाशी और शरीर विनाशी है। आत्मा ही तो कहती है ना कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कौन कह रही है? आत्मा कहती है। जैसे ही शरीर छोड़ता है तो मजिस्ट्रेट पद, इंजीनियर पद सब खत्म हो जाता है, शरीर नाम रूप सब बदल गया। तो आत्मा पढ़ाई बड़ी थी ना, आत्मा चली गई तो वो शरीर बड़ी बन गया, लाश बन गया। तो सबको आत्मा का ज्ञान देकर समझाओ, फिर परमात्मा के बारे में बताओ। पहले आत्मा का ज्ञान पक्का करो। बाबा ने युक्ति बताई हम सबको। फिर बाबा कह रहे माया ने सबको दुखी किया है ना, सभी सीताओं ने पुकारा है, कोई एक सीता नहीं थी। जैसे बाबा कहते कोई एक अर्जुन नहीं था इसने ज्ञान सुना, तुम सभी अर्जुन हो। जो इस ज्ञान का अर्जन करे, जीवन में धारण करे, वही अर्जुन है। उसी तरह सीता कोई एक नहीं है, सभी रावण की जेल में है, तुम सभी। राम तो है ही निराकार, अभी रावण राज है। हाँ, राम राम निराकार है, सच्चा राम परमात्मा। बाबा ज्ञान का सागर, ज्ञान की वर्षा करते जिससे हम गोरे बन जाते हैं। चढ़ती कला बाबा कराते हैं, उतरती कला में कौन लाता है? रावण लाता है। कमी कमजोरियों में रावण लाता है। तो बाबा फिर से हमें ऊपर उठा रहे हैं। श्रीमत पे तुम चलते हो ना, तो श्रीमत पे जरूर चलना है। हाँ, जो वर्षा लेने वाले हैं उनकी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। देखो उसकी चेहरे ही अलग से अलौकिक चमकेगी। हाँ, जो कमाई करने वाले हैं ना, उसकी तो बात ही निराली है। और कहते हैं ना, कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से नहीं तय होती, बल्कि अनुभव, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, सब कमाई के ही रूप है। सबक से ही वह कमाई कर लेते हैं, सीख मिलती है ना उससे कि आगे हमको ऐसा नहीं करना है या करना है, सीख मिली ना, तो ये कमाई है, सच्ची कमाई। उन्होंने कहा भारत में प्योरिटी थी, कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। कोई धर्म और कोई धर्म था ही नहीं, तभी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, प्योरिटी थी। अभी तो देखो इतने सारे धर्म है तो पीस कहाँ, प्योरिटी कहाँ, प्रॉस्पेरिटी कहाँ, समृद्धि कहाँ, कुछ भी नहीं। सब क्षणिक है, क्योंकि पावन बनाने वाले तो एक बाबा और बाबा थे ही नहीं। तो जिसको जैसे मन में आया सबने अपना अपना काम किया। तो ये नॉलेज बड़ी समझने की है। सबको बोलो, समझाओ, ऐसे नहीं कि कोई एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। यहाँ तो पढ़ाई है। 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज समझाओ, बिठाओ बाबा को, अपने जन्मों की को जानो। मतलब आके बताओ कि बाप भगवान को और अपने जन्मों को जानो। अगर नहीं समझेंगे तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर कोई हमें मिले, कोई साहूकार मिले और कहे कि आपका जो भी कर्जा है तुम मेरे पास आओ, मुझसे समझो, मुझसे बातें करो तो तुम्हारा कर्जा मैं माफ़ कर दूंगा, तो क्या वो किसान नहीं जाएगा साहूकार के पास? मेरा कर्जा माफ़ हो जाएगा और ये अंतिम जन्म है। उसी तरह से परमात्मा के पास आए, हमारे सिर पर इतना उधारी चढ़ा हुआ है, विकर्मों का बोझा है, उसको उतारने के लिए परमात्मा की बात सुननी है। हाँ, उसको जीवन में उतारना है, अपने आप मेरे कर्जे माफ़ होंगे। नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कर्जा रह जाएगा, तो फिर सज़ा मिलेगी, तो पछताएंगे ना फिर। तो सज़ा से बचने के लिए बाबा कहते हैं ज्ञान में चलो। एक ही बाबा है, मोस्ट बिलवेड, सबसे ज़्यादा बिलवेड, सबसे ज़्यादा प्यारा दुलारा स्वयं भगवान है, जो पावन दुनिया का हमें मालिक बना देते हैं। तो स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना ही है। तभी तो बाबा का वर्षा मिलेगा। स्वर्ग का वर्षा कब मिलेगा? स्वर्ग के चलने के लायक बनेंगे। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में और आधा कल्प अशोक वाटिका में रहता है। अशोक वाटिका कब है? जहाँ कोई शोक न हो, सत्युग त्रेता में। और बाकी सब है शोक वाटिका, दुख की दुनिया में, दुख के जंगल में, कांटों के जंगल। फिर बाबा ने कहा तुम अथॉरिटी से सबको समझाओ, हक से समझाओ, अधिकार से समझाओ, लेकिन रिस्पेक्ट मत खोना।
रिस्पेक्ट से बोलना, रिगार्ड करते हुए बोलना है। हाँ, दुनिया में तो भले कहते हैं कि हम तो गॉड फादर की संतान है, मगर फादर का ज्ञान ही नहीं है। फादर कौन है, पिता कौन है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं, क्या रूप है, नहीं पता। तो ये सब नॉलेज सबको देना है ना। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि सभी यहाँ भ्रष्टाचारी हैं। क्यों सभी भ्रष्टाचारी, साधु संत भी भ्रष्टाचारी, क्यों? क्योंकि विष से पैदा लिए हैं, विकृत कर्म से पैदा लिए हैं, विकार से पैदा लिए, इसलिए सभी भ्रष्टाचारी हैं। तो बाबा ने यहाँ पे आगे ये भी बोल दिया कि इसमें इंसल्ट मत समझना, क्योंकि ऐसा होना ही ड्रामा में नूंद है। सृष्टि की उत्पत्ति विकार से ही हो रही, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, जबकि सत्युग त्रेता में उत्पत्ति योग से होती है, बच्चों का सृजन योग से होता है, लेकिन यहाँ भोग से। तो सभी भ्रष्टाचारी है ना, शुरुआत ही हो गई भ्रष्ट आचरण से। ये बाबा बोल रहे हैं। लेकिन ये अंतिम जन्म है ना, बाबा तो आए ही नहीं थे, कुछ नहीं समझाए, जितना मन किया हम लोग अपने मन से सारा कुछ किए। अब ये अंतिम जन्म है तो बाबा को आना पड़ा, और ये हमें आचरण सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ आचरण, पवित्र बना रहे हैं। बाबा ने बोला राखी बंधन का बड़ा त्योहार है, समझना है ना, रिवाज किसने डाला? तो संगम पर परमात्मा आए थे, पवित्रता की राखी बांधे थे, कोई ये परंपरा से नहीं चली है। और भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता है, श्रेष्ठाचार्यों को आधा कल्प का मिलता है, आधा कल्प सुख मिलता है। और भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता। अल्पकाल, ये धन वैभव समझते हैं सबके हम स्वर्ग में, लेकिन वो तो अल्पकाल की क्षणिक सुख है, देह को आराम मिल रहा है। ऐसा थोड़ी कि हम करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं तो कोई कुछ बोलेगा तो हम मुंझेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। हम ये थोड़ी सोचेंगे क्या हम तो करोड़ की गाड़ी में बैठे हैं, हम थोड़ी गुस्सा करेंगे, हम तो शांत रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो भगवान को आने की दरकार ही नहीं। सब लोग चीज़ खरीद ले, बड़ा बड़ा सोफा खरीद ले, हम बेड खरीद ले, हम आराम से लेटे, कोई कुछ बोल रहा है मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं तो इतना अमीर हूँ। ऐसा नहीं, जो जितना अमीर है ना उतना उसको देह अभिमान होता, उतना ज़्यादा उसको लगता है, उतना ज़्यादा वो दर्द में है, दुख में है। ऊपर से तो दिखा रहा है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, बहुत अमीर हूँ, सब कुछ मेरे रीच में, लेकिन अंदर से तो बाबा ही जानते हैं, और वो खुद जानता है ना। तो ये कोई नहीं कहेगा कि हम बहुत सुखी हैं। फिर बाबा ने बोला कि एक अव्यभिचारी याद में रहना है। अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहना है। व्यभिचारी ने अनेकों को नहीं याद करना, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, अच्छाई में भी नहीं और बुराई में भी नहीं। बाबा से पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। तो जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वाले की सभी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। जो अच्छा बनने वाले हैं ना, उनकी सभी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती है। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। मांगना अर्थात इच्छा रखना। क्या बात है, मांगना अर्थात इच्छा रखना। हमें वैसी किसी आत्मा से कुछ भी नहीं चाहिए जो कि खुद इसके भिखारी हैं। सुख शांति आनंद शक्ति उनके पास है ही नहीं, तो वो आपको क्या देंगे? आपको लगता है हम कुछ करे, कोई हमारी तारीफ करे, बड़ाई करे, उनके पास है ही नहीं, गुण है ही नहीं। हाँ, अवगुण बोलो ढूंढने तो हजार ढूंढ के दिखा देंगे, क्योंकि उनको उनकी बुद्धि वही है, उनकी दृष्टि उधर ही जाती है। तो उनसे क्या मांगना? हम तो दाता के बच्चे हैं ना। हाँ, मांगने की आवश्यकता है। कल का कहानी याद है राजकुमार वाली? हम्म राजकुमार भटक गया था, भुला गया था, बिछड़ गया था, तो भिखारी बन गया। लेकिन जैसे उसको पता चला कैसे रथ में चढ़ा, वो एकदम तन करके मैं तो राजा का बेटा हूँ। देखिए, एक सेकंड में उसकी बुद्धि बदल गई। तो हमारी बुद्धि क्यों नहीं बदल रही एक सेकंड में? परमात्मा से मिले हुए हमें कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, तो हम अपने आप को राजा क्यों नहीं समझ रहे कि हम किसी से नहीं मांगेंगे, हम राजा के बच्चे हैं। हमें सूक्ष्म में भी किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हमें मान नहीं चाहिए, आपका आपका क्षणिक मान नहीं चाहिए। आज कोई मान करेगा, कल अपमान कर देगा, नहीं चाहिए मुझे। देने वाला दाता मेरे साथ है, वो मुझे झर झर करके दे रहा है, बांटने के लिए दे रहा है। हमें बांटना है, सुख शांति आनंद प्रेम हमें बांटना है सबको, है ना। तो हद की इच्छा के बजाय हमें क्या करना है? अच्छा बन जाना है। अच्छा बनेंगे ना तो अपनी सब प्राप्ति अपने आप संपन्न हो जाएगी। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। तो विजयी कब बनेंगे? जब याद और निस्वार्थ सेवा अपनाएंगे। निस्वार्थ सेवा, योग और याद का, योग और ज्ञान का बैलेंस रखेंगे, तो माया जीत बन ही जाएंगे।
क्योंकि माया की नॉलेज मिल गई ना कि यहाँ पे माया है। किसी बात में यदि हम दर्द में जा रहे हैं, फंस रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, मूंझ रहे हैं, घंटों मूंझे गए, वहाँ पर माया है। पहचानो उसे और उस पर जीत पाओ। अपने मन को संभाल लो, शांत हो जाओ, अपनी कमी देख करके समझ जाओ, सामने वालों को समझो, सबको समझो, तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।